जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसके चक्कर में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। क्या कारण है, किस वजह से इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या क्या मेजर इश्यूज हैं, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने हम रखते हैं क्या क्या मैटर्स बना हुआ है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मिंट का आर्टिकल, इसमें स्पष्ट बताया गया इंडिगो फ्लाइट्स स्टेटस हाईलाइट, रेलवे इंक्रीज 116 कोचेज इन 37 प्रीमियम ट्रेन एमिड एयरलाइंस डिस्क्रिप्शन। एंड दोस्तों, इसमें वही चीज़ कही गई है कि इंडिगो की वजह से जो फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, रेलवे द्वारा कुछ ट्रेन में लगभग 116 कोचेस बढ़ा दिए गए, जिससे कि लोगों को ट्रैवलिंग में थोड़ी सी आसानी हो या इस चीज़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और दोस्तों, समस्या क्या है, व्हाट इज इशू, इस चीज़ को मैं बता दूं आपको। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के आसपास काफ़ी उड़ानों को कैंसिल कर दिया। एक दिन के अंतर्गत लगभग 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने की बात सामने आई। दोस्तों, इससे यात्रियों को भारी नुकसान हो और परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जैसे छुट्टियों की वजह से, शादी यात्रा, ऑफिस के काम, जरूरी यात्रा की वजह से, सब चीज़ तरीके से लोगों को इस समय प्रॉब्लम आ रही है और लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। टिकट्स बदलने में, रिफंड शेड्यूलिंग में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और दोस्तों, इन समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, क्यों ये समस्या बनी, इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं। इसके कुछ वजह है नए नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर एफडीटीएल के कुछ नए नियम आए। इन नियमों के तहत पायलटों को पर्याप्त रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इंडिगो ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी और जिस वजह से इस संकट का सामना करना पड़ रहा है इंडिगो को। बाकी सारी फ्लाइट्स कंपनियों द्वारा इस सबको प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, बट इस तरीके का जो क्राइसिस इंडिगो के सिस्टम में देखने को मिला है वो किसी और फ्लाइट या कंपनी के इशू में देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही इसमें क्रू शॉर्टेज की वजह से पायलट रोस्टर की दिक्कत आ रही है। एयरलाइंस ने बताया कि नई क्रू वेलफेयर रूल्स की वजह से, विशेषकर पायलटों की रेस्ट ड्यूटी टाइम के कारण, उनकी रोस्टिंग और शेड्यूलिंग काफ़ी प्रभावित हुई है। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी उनकी चूक रही है। इंडिगो के पास फ्लीट और पर्याप्त क्रू थे, लेकिन शेड्यूलिंग और प्लानिंग में बढ़ती की लापरवाही की तैयारी की कमी के कारण इस तरीके की समस्या सामने आई है। ये रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि इस समस्या का कारण उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग में कमी रही है। एंड दोस्तों, इसमें कुछ तकनीकी वजह भी रही है जिससे ये समस्या और भी जटिल हो गई है, क्योंकि एयरलाइन ने कुछ समय पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं जिसमें A320 ऑपरेशंस जैसी तकनीकी चुनौतियां बढ़ाई गई हैं। हालांकि ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन दिक्कतें और भी इस वजह से बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा यात्रियों पर, एयरपोर्ट्स और इंडिगो की खुद की इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिलने वाला है। यात्रियों के लिए भारी असुविधा हुई है इस कारण से, कई लोग फंसे पड़े हैं, यात्रा रद्द हुई है रातों रात, होटल, भोजन, रेशिड्यूलिंग और रिफंड जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। साथ ही टिकटों में कमी के कारण आसमान पर इनके भाव पहुंच गए। अदर एयरलाइंस ने लास्ट मोमेंट पर काफ़ी रेट्स कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ के कारण असंतोष बना हुआ है। गेट पर यात्रियों का हुजूम, स्टाफ क्रू पर दबाव और सीआईएसएफ की मौजूदगी बढ़ाई गई, जिससे कि भीड़ को मेंटेन किया जा सके या इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए लोगों की मदद की जा सके। इस वजह से सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम से ब्रांड के ऊपर विश्वास कम होता है। देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन होने के बावजूद इस अस्थिरता ने इंडिगो की विश्वसनीयता पर भी काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इतनी पुरानी और इतनी बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद उन इस तरह की स्थिति को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाता है इंडिगो की प्लान पर और शेड्यूलिंग सिस्टम पर, इंडिगो की मैनेजमेंट पे काफ़ी बड़ा प्रश्न मार्क या क्वेश्चन मार्क बनाता है। दोस्तों, इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है फिलहाल के समय में आपको बता। दोस्तों, डीजीसी और द्वारा इंडिगो को नाइट ड्यूटी और वीकली रेस्ट रूल्स के लिए वन टाइम की एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने हाई लेवल एक इंक्वायरी का पैनल गठित किया। इस पैनल को डीजीसीओ को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इंडिगो ने यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक रिफंड की सुविधा की है और फ्री रिशेड्यूलिंग, होटल, लाउंज सुविधाएं देने की बात कही है। जहाँ जो आवश्यक है वो चीज़ें देने का लोगों को भरोसा दिलाया है। साथ ही एयरलाइंस ने यह भी बताया कि वे जल्दी अपनी उड़ानों सेवाओं को 8 दिसंबर से सीमित रूप से शुरू कर देंगे और पूरी तरीके से फरवरी 2026 तक सामान्य स्थिति में लौटने की उन्होंने बात कही है। या पुराना जिस तरीके से उनका काम चल रहा था उसी तरीके से चलने लगेगा 2026 के आसपास। दोस्तों, आगे की अगर बात करें भविष्य में ये समस्या कब तक रह सकती है, कब तक की उम्मीद लगाई जा सकती है। ये जो एजम्पशन जारी रहेगा और इंडिगो रोस्टर शेड्यूलिंग सुधार करती है तो ये उड़ान धीरे धीरे सामान्य हो सकती हैं। लेकिन अगर इस घटना ने दिखा दिया कि भारत में जब एक एयरलाइन गड़बड़ करती है और वो एयरलाइन जो अधिकतर देश के साथ ज़्यादातर डोमेस्टिक संचालन को देखती है, तो ये पूरे डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर को प्रभावित करता है। इसके लिए सेक्टर लेवल कंसिस्टेंसी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा।
जैसे आगे के लिए इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए पहले से तैयार रहा जा सके। साथ ही दोस्तों इसमें यात्रियों के लिए और रेगुलेटर्स के लिए एयरलाइंस को दोनों ही तरीके से ट्रांसपेरेंसी और बेहतर कम्युनिकेशन बनाने की योजना बनानी होगी। साथ ही लंबी अवधि में इससे निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए विश्वास को दोबारा जनरेट करना, लोगों में या दोबारा लोगों के लिए विश्वास क्रिएट करना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। तो दोस्तों यही था मेन इशू जिसकी वजह से इंडिगो के ये फ्लाइट्स वगैरह का जो इशू बना हुआ है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।